Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. It is chapter 4 of the 11th class. The lectures are useful for 11th class students, for NEET and IIT students. And फिलहाल मैं वेक्टर्स आपको पढ़ा रहा हूँ और वेक्टर्स में हमने कुछ किया है. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने कल किया है और आज मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिखाऊंगा. जो दो वेक्टर को ऐड करने का और एक तरीका है, उस तरीके को हम ये कहते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वो आज हम करेंगे. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये है आज का जो लेक्चर है. इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे दो वेक्टर्स को ऐड करने का और एक तरीका है. एक तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसके एप्लीकेशंस भी आपको सिखाए मैंने. और आज का लेक्चर है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये होता है कि जो दो वेक्टर हमें ऐड करने हैं या ये जो दो वेक्टर हमें रिजल्टेंट जिनका फाइंड करना है, उन दो वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम बनाएंगे. बस दैट्स ऑल. दो वेक्टर्स से हम पैरेललोग्राम हमें बनाना है. बेसिक पॉइंट तो वही है. यू गेट द टू वेक्टर्स जिनको हमने ऐड करना है, जिनका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, और उन दो वेक्टर्स से हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है. और अगर वो हम पैरेललोग्राम बना सके अच्छी तरह से, ठीक तरह से, तब जाकर वो जो पैरेललोग्राम है उनका जो डायगोनल है वो कौन सा डायगोनल है, क्योंकि दो डायगोनल पॉसिबल है ना. हमने एक खास डायगोनल है दो में से एक, विच रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स. दैट्स ऑल. चलो, मैं लिखने से पहले आई वांट टू राइट अ स्टेटमेंट. वैसे वो जो नोट्स है वो हमारे ऐप पर भी अवेलेबल होंगे इन सम टाइम. अभी उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. ये सारे नोट्स जो है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल होंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैं लिखाऊंगा. बाकी तो नोट्स वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे. दो वेक्टर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है, बस दैट्स ऑल. दो वेक्टर में उनका लेंथ दिया है, उनके दरमियान जो एंगल है वो दिया है, और हमें उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है. एक टेक्निक है, इजी टेक्निक है, जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देख लीजिए, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. इन दो वेक्टर्स के टेल्स को मैंने मिला दिया, कॉमन पॉइंट पर मिला दिया दो वेक्टर्स के टेल्स पर. इससे फायदा यह है कि इनका एंगल डिफाइन हो गया सीधे सीधे. ये हो गया इनका एंगल. दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. वेक्टर ए का डायरेक्शन दिया हुआ है, वेक्टर डी का डायरेक्शन भी दिया हुआ है, और इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है. टेक्निक ये है टू गेट द टू वेक्टर्स एंड ज्वाइन देयर टेल्स एट ए पॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज वेल डिफाइंड. ये हो गए दो वेक्टर जिनका हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है. अब हम क्या करेंगे, इन दो वेक्टर से हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. ऐसे देखो, ये बन गया पैरेललोग्राम विद दीज टू वेक्टर्स. एक और लाइन डाल दिया पैरेलल टू ए, एक और लाइन डाल दिया पैरेलल टू बी, और इससे एक ये पैरेललोग्राम बन गया. ठीक. अच्छा, यहां तो ये जो वेक्टर ये ए है, चलो इसको ओ पी क्यू आर कर दो. ये जो ओ पी है इट इज द वेक्टर ए. यहां क्यू आर भी यही वेक्टर ए हो जाएगा, बिकॉज ये जो क्यू आर है इट इज पैरेलल टू ए, डायरेक्शन सेम, इट इज लेंथ इज सेम एज दैट ऑफ ए, डायरेक्शन भी सेम है. इसका मतलब क्यू आर जो वेक्टर बनेगा डॉटेड लाइन का वेक्टर, वो वेक्टर ए के बराबर है. और ये जो ओ क्यू है बी वेक्टर, इट इज इक्वल टू पी आर वेक्टर, डॉटेड लाइन का जो हमने बना दिया, क्योंकि डॉटेड लाइन पी आर इज इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी, इन डायरेक्शन ऑल्सो इट इज इक्वल टू बी, बिकॉज पैरेलल जो है. तो अब हमें क्यू आर इज इक्वल टू ए, पी आर इज इक्वल टू बी. ये हमने पैरेललोग्राम बनाया दो वेक्टर से. हाँ, याद रखने की बात यह है कि
ये जो ए और बी है इनके टेल्स को एक पॉइंट पर मिलाना है, कनेक्ट करना है, ताकि इनके दरमियान जो एंगल है वो वेल डिफाइंड होगा। अब व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? द डायगोनल, ये जो डायगोनल है इट इज वेक्टर सी रिजल्टेंट। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है सी, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। खत्म बात। टेक्निक ये है, गेट द टू वेक्टर्स, कनेक्ट देयर टेल्स, define the angle between them, and through these two vectors construct a parallelogram. Then the diagonal, that diagonal which passes through the common point of A and B, not this diagonal which is connecting from point tip to tip. ये अगर आप ज्वाइन करोगे that will not give the resultant, this will give the resultant. अब आप कौन सा diagonal को define करेंगे, कौन सा diagonal mention करेंगे? The diagonal which passes through the common point of A and B, not these 2 points. Common point ये है जहां दो वेक्टर्स हमने मिला दिए. That's all. Vector A and vector B connect their tails and form a parallelogram out of these two vectors, and the diagonal OR is the resultant of A and B. अब हम लिख सकते हैं वेक्टर C is equal to वेक्टर A प्लस वेक्टर B. ये हम लिख सकते हैं. और मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. इसका जो लेंथ है ये लेंथ c है. अच्छा, और डायरेक्शन इस वेक्टर c का रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो ये अल्फा है. तो अल्फा निकालना पड़ेगा. यहां से भी निकाल सकते हैं और ट्रायंगुलर लॉ से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, कॉपी कर लो ये. और अब मैं आई वॉन्ट टू राइट समथिंग अबाउट दिस. इसको कॉपी कर लो. चलो, नाउ द टू वेक्टर्स मैं लिखना चाहूंगा ये टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू sides of a parallelogram. The two vectors represent two sides of a parallelogram about a common point. The two vectors are having a common point. Two sides of a parallelogram about a common point. Then the resultant or sum of the two vectors is given by the diagonal passing through the common point. ये है इसका डिस्क्रिप्शन. द टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अबाउट ए कॉमन पॉइंट. देन द रिजल्टेंट और द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज गिवन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट. मतलब ये कॉमन पॉइंट ये टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम अबाउट ए कॉमन पॉइंट. And the resultant is given by the diagonal of that parallelogram about that common point. The diagonal should pass through the common point. The diagonal should not pass through these two through the tip of B and tip of A. हो गया? अच्छा, now if you allow me to find the direction of the resultant, because जो A और B का resultant है, that is also a vector. And that should also have magnitude and direction. Magnitude तो दिखाया आपको, ये magnitude है. अब direction क्या है? Direction alpha है. What do you mean by direction is alpha?
मतलब अगर किसी का डायरेक्शन देखना हो तो वो आपको कहेगा व्हाट इज द एंगल। जैसे मेरा हाथ है, मैं कहूँगा मेरे हाथ का डायरेक्शन क्या है। द डायरेक्शन ऑफ माई हैंड मेक्स एंगल 0 विद द हॉरिजॉन्टल। डायरेक्शन ऑफ माई हैंड मेक्स दिस मच ऑफ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। जब डायरेक्शन की बात आएगी तो समझ लो आपको एंगल निकालना पड़ता है। तो C का जो C वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन अल्फा है, मींस इट इज डायरेक्शन इज एंगल अल्फा विद रेस्पेक्ट टू द वेक्टर A। B के साथ भी आप एंगल डिफाइन कर सकते हो। ये रिजल्टेंट जो है ये B के साथ क्या एंगल बनाता है वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, दैट इज थीटा माइनस अल्फा। लेकिन जनरली इसको हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ ही इसका एंगल डिफाइन होता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा ये अल्फा किसके बराबर है। चलो ठीक है, ओके चलिए। ये देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है। इसको मैंने 2 लाइंस डाल करके, क्योंकि ये देखो एक पैरेललोग्राम बना दीजिए, बनाया, और ये रिजल्टेंट सी है। ठीक, अब इस रिजल्टेंट सी का ये डायरेक्शन है अल्फा। अब मैं यहां से इसका ये निकालूंगा ये डायरेक्शन। देखो ये कर दो आगे लेकर के डॉटेड लाइन से, और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो जो हमने पहले भी किया था। अब अगर ये बी है तो ये भी बी है, अगर ये ए है यहां से यहां तो ये भी ए है। ओ पी क्यू आर, तो अगर ओ क्यू बी है तो पी आर भी बी है, बिकॉज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्वल डायरेक्शन ऑल्सो सेम, पैरेलल है। और ऑब्वियसली यस, ये जो बी है और ये बी है सेम है, बिकॉज दे आर पैरेलल। ठीक, ऑल्सो द लेंथ ऑल्सो द सेम, तो दे आर इक्वल वेक्टर्स। तो अगर ये ए है ओ पी तो ये भी ए है। अच्छा, अब दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ये जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर भी है। अच्छा, दिस इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अब इस ट्रायंगल में से ये जो डिस्टेंस है इट इज बी साइन थीटा, जो कल मैंने आपको निकाल कर दिया है। और इसी ट्रायंगल पी आर एम ट्रायंगल में साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो बेस निकलेगा। ठीक है, तो नहीं ये सॉरी, दिस बी कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में से जब कॉस निकालोगे, कॉस दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसे ये आएगा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसे ये आएगा बी साइन थीटा। ठीक, लेकिन ये जो एडिशनल मैंने कंस्ट्रक्शन किया है यहां से ये, वो इसका कोई हिस्सा नहीं है, वो मैंने इसलिए कर रहा हूं मैं वो, ताकि ये अल्फा निकले, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आपको मिल जाए। आई वांट टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक, अच्छा, अब ये ट्रायंगल मैं यहां मेंशन करूंगा, ट्रायंगल ओ आर ये वाला एंड एम, ये वाला ट्रायंगल, अच्छा खासा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ओ आर एम। ठीक, इसमें टेन अल्फा किसके बराबर होगा? जो हमने अल्फा निकालना है टेन अल्फा ही निकालो। टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल बाय बेस, परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा, ये वाला चीज। बेस इज यह ओ एम, यहां से यहां तक वो है ए प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी कॉस थीटा, हाँ ठीक। तो अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अल्फा, टेन को शिफ्ट करो टेन इनवर्स हो जाएगा, दैट इज बी साइन थीटा, डिवाइड क्या करोगे ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है अल्फा। दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अल्फा
gives the direction of the resultant. Resultant, it gives the direction of the resultant. ठीक हो गया। चलो अब आगे जाते हैं। मगर नाउ इट इज वेरी सिंपल। देखो आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, उन दो वेक्टर्स को मिलाकर, उनके टेल्स को मिलाकर उनका एंगल डिफाइन करना है और उन्हीं दो वेक्टरों को से आपको पैरेललोग्राम बनाना है। फिर एक डायगोनल खींच करके वही डायगोनल दैट रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स और रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, बट दैट डायगोनल शुड पास टू द कॉमन पॉइंट वेयर द टेल्स जॉइन। वो मैंने डिफाइन करके आपको दे दिया। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है सपोज, ठीक, और इनके दरमियान द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, what is the direction of the resultant? What is the direction of the resultant? Resultant का डायरेक्शन क्या है? बस ये मेरा क्वेश्चन है। इसको भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, अल्फा निकालना है हमें। तो जरा देखो, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है इनके दरमियान एंगल थीटा। अब देखना यह है कि देखो मैंने इनका लेंथ सेम रखा है। लेंथ सेम रखने का मतलब यह है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है। I put the length of the two vectors equal, तो उसका यही मतलब है कि उन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, their magnitudes are equal। अब जाकर के मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा, तो what should I do? Yes, I should make a parallelogram। बना दिया parallelogram। I made a parallelogram out of this। ठीक बनाना पड़ेगा पैरेललोग्राम। बना दिया पैरेललोग्राम मैंने। अच्छा, अब ये जो दिस इज द रिजल्टेंट सी, दिस इज एंगल अल्फा, तो हमें ये अल्फा निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्या ये θ/2 है, θ/3 है, या क्या फ्रैक्शन है ये थीटा का, देखना पड़ेगा। वैसे लगता भी है ये जो अल्फा है θ/2 है, दिस इज जस्ट θ/2, आधा एंगल है। जरा देखते हैं, बताइए अभी जो tan अल्फा हमें मिला किसके बराबर था? दैट वाज b sin थीटा, अभी जो हमने निकाला, डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। अभी हमने tan थीटा के लिए ये निकाला ताकि हमें यहां भी मिलेगा व्हाट इज अल्फा। वैसे लगता है कि अल्फा शुड बी हाफ ऑफ दिस थीटा। और याद रखने वाली भी बात है कि इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन देयर रिजल्टेंट डिवाइड्स द एंगल बिटवीन देम, बस दैट्स ऑल। अभी हमने साबित नहीं किया है, लेकिन देखने में लगता है कि अगर दो वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तब जाकर जो रिजल्टेंट होता है दैट डिवाइड्स द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज एट हाफ द एंगल ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वो इसको, ये रिजल्टेंट इसको, इस थीटा को आधा करेगा, मतलब इसके इन दो वेक्टर्स के बीचों बीच इनके मिडल पाथ से ये रिजल्टेंट गुजरता है। देखने में ऐसा लगता है, लेकिन हम साबित भी करना चाहेंगे। अच्छा, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा को ऐसे लिखिए, b sin थीटा को ऐसे लिखिए बाय इस a को भी b ही लिखो। अब a को b के बराबर ही, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो बराबर ही है, दैट इज b प्लस b cos थीटा, राइट। अब जाकर आगे हम देखते हैं क्या होगा।
दैट इज tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय b को कॉमन निकालिए 1 प्लस cos थीटा। ऐसे ये वाला b मैंने कॉमन निकाला, इसमें b के सबस्टिट्यूट में यहाँ 1 रहा प्लस b cos था, ये इन दो में b कॉमन निकाला हमने। चलो इट इज tan अल्फा इज इक्वल टू ये b और ये b खत्म हुआ तो साइन थीटा ऊपर नीचे 1 प्लस cos थीटा, ऐसे कुछ चल रहा है अभी। ठीक, नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये थीटा जो है इसको मैं लिखूंगा 2 थीटा, वो तो गलत होगा 2 थीटा लिखना, अगर वहां थीटा है तो यहाँ 2 थीटा कैसे मैं लिख सकता हूं, लेकिन लिखना तो पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2 कर दो इधर। ठीक, डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा, cos ऑफ, यहां पर भी 2 कर दो 2 थीटा, लेकिन ये तो थीटा है, 2 थीटा लिखना मुनासिब नहीं है, इसलिए यहां पर भी 2 कर दो डिवाइड। अच्छा, अब ये हो गया एक फॉर्मूला साइन 2x का फॉर्मूला, दैट इज ट्वाइस साइन x cos x, और cos 2x का फॉर्मूला है ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। ये भी फॉर्मूला, इसलिए ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। अगर वहां साइन 2x है तो ट्वाइस साइन x cos x हो गया, तो यहाँ 2 टाइम्स थीटा बाई 2 का फॉर्मूला कैसे मैं सबस्टिट्यूट करूंगा, यह हो गया 2 टाइम्स, लेकिन x के सबस्टिट्यूशन में यहां क्या है थीटा बाई 2, सो इट इज ट्वाइस साइन, x के सबस्टिट्यूशन में यहां थीटा बाई 2 है, ट्वाइस साइन x cos x, ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहां cos 2x है, लेकिन यहां x के सबस्टिट्यूशन में क्या है थीटा बाई 2 है कि नहीं, तो वहां मैं लिखूंगा ट्वाइस, लेकिन cos स्क्वायर x जो यहां पर है तो यहां लिखना पड़ेगा cos ऑफ 2 थीटा बाई 2 माइनस 1, मतलब x के सबस्टिट्यूशन में यहां थीटा बाई 2 है, और फिर यही फॉर्मूला आप अप्लाई करो। समझ आया कुछ, यहां जो x है, और इसी x को जरा थीटा बाई 2 लिखो तो यहां भी थीटा बाई 2 आएगा, यहां भी थीटा बाई 2 आएगा, यहां भी थीटा बाई 2 आएगा, बस दैट्स ऑल। x यहां x ना हो थीटा बाई 2 हो, बस x के सबस्टिट्यूशन में थीटा बाई 2 लिखो तो हो गया रिप्रोड्यूस, यही हो गया। तो 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, तो अब आगे जाकर क्या लिखूंगा मैं, शाबाश, tan अल्फा इज इक्वल टू ऊपर ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाय ट्वाइस साइन स्क्वायर, सॉरी ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 खत्म, एक cos 1 और 1 स्क्वायर से खत्म हो गया, तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू tan, क्योंकि साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 को tan थीटा बाई 2, और यहां अल्फा इज इक्वल tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, बस हो गया। मतलब जो डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो थीटा बाई 2 है, मतलब वो रिजल्टेंट बीच में जाएगा। अभी फिर से दिखाता हूं, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम मतलब ये है कि लेंथ, ए वेक्टर का लेंथ और बी वेक्टर का लेंथ सेम है, डायरेक्शन वैसे डिफरेंट है। अगर आप इनको पैरेललोग्राम बनाते हो यूं, और ये रिजल्टेंट है सी, ठीक, और ये जो सी है रिजल्टेंट, it will pass through the middle of A and B. It will pass through the in the mid path, or it will divide this theta into 2 parts, theta by 2 and theta by 2. ये अल्फा जो है it will be theta by 2. मतलब जो ये वेक्टर C है it will divide the angle between A and B. बीचों बीच ये रिजल्टेंट जाएगा, ये याद रखने वाली बात है, और मैंने साबित भी करके दे दिया।
ठीक, अच्छा। थर्ड पॉइंट, इफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, ठीक, देन डायरेक्शन ऑफ सी इज, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फिर क्या होगा? जैसे अगर ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से बहुत ज्यादा है या ज्यादा है, तब जो डायरेक्शन ऑफ सी का क्या होगा? व्हाट विल बी द मतलब द डायरेक्शन ऑफ सी इन दैट केस? तो अगर आपने ऐसे बनाया ए और बी छोटा बना दिया यूं, इसका यही मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो अब इसका बना दीजिए पैरेललोग्राम, बना दिया पैरेललोग्राम, और जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है पासिंग थ्रू दिस कॉमन पॉइंट, दैट विल बी रिजल्टेंट सी, ठीक। तो क्या आपको लगता है कि इस रिजल्टेंट के बारे में क्या हुआ? कैन यू से समथिंग जस्ट लुकिंग एट द फिगर? हाँ, इसका डायरेक्शन अल्फा है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट है इस ए और बी का, दैट इज नाउ क्लोजर टू ए, दैट इज नाउ क्लोजर टू ए, वो ए को क्लोजर है। इसका मतलब जब भी रिजल्टेंट आप लेते हो ऑफ टू वेक्टर्स, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लार्जर वेक्टर। ये जो सी का डायरेक्शन है, इट विल शिफ्ट, इट विल टर्न अराउंड, इट विल गो टुवर्ड्स द लार्जर वेक्टर। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि अब जो अल्फा है, डायरेक्शन जो सी का है वो ए के टुवर्ड्स होगा। सो मैं यहां लिखूंगा इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, direction of the resultant the direction of the resultant of two vectors, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन is shifted towards किसके ओर? towards the larger vector, towards the larger vector, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, towards the vector of larger magnitude। इसको समझना पड़ेगा क्योंकि जब आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट लेते हो, वो जो रिजल्टेंट है वो लार्जर वेक्टर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। चलो मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी ले लो, छोटा सा वेक्टर। अब जरा देखो इनका रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट, ये देखो, ये जो रिजल्टेंट सी है किसके ओर शिफ्ट हुआ, किसके नजदीक आया? वेक्टर ए के नजदीक आया कि नहीं? अल्फा वेक्टर ए के नजदीक आया। ऐसा चलो ऐसे देखो, मैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, निकालो, बनाओ इसको पैरेललोग्राम यूं, ठीक, और ये है रिजल्टेंट सी। अब देखो रिजल्टेंट किस ओर चला गया? बी के ओर चला गया। इसका मतलब इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट? ये एंगल कम है ना, समझो कि वेक्टर शिफ्ट हुआ, वेक्टर नजदीक आया लार्जर वेक्टर की ओर। यहां पर भी वेक्टर रिजल्टेंट जो आया वो वेक्टर ए के नजदीक आया, मतलब शिफ्ट हुआ ए की ओर। सो द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। यह हमने साबित कर दी, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, the parallelogram law of vector addition is used to find the difference of the two vectors, no. Product of the two vectors, no. Resultant of the two vectors, yes. C is the answer. Scalar component of vector, no. C is the answer. Simple question. The parallelogram law of vector addition is used to find difference of the two vectors, no. Product of the two vectors, no. Resultant of the two vectors, yes.
स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर? नो। हो गया आंसर, खत्म। चलिए, if two vectors a and b are represented by adjacent sides of a parallelogram, the diagonal through their common point represents. Two vectors a and b represents two vectors a and b represent two adjacent sides of a parallelogram, then their diagonal, this one, then their diagonal passing through the common point, passing through this point, common point represents a minus b, no, a plus b, yes. This represents a plus b, resultant, that is C. B minus a, no, a cross b, no. B is the answer, a plus b. हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी, according to the parallelogram law, the magnitude of the resultant of two vectors making an angle theta is, according to the parallelogram law, the magnitude of the resultant of two vectors making an angle theta is, तो क्या होता है magnitude of the two vectors according to triangular law or according to parallelogram law of vector addition? Root of a square plus b square plus 2ab cos theta. पढ़ा है आपने, b is the answer, a square plus b square plus 2ab cos the root. According to the parallelogram law, the magnitude of the resultant of the two vectors making an angle theta is b, a square plus b square plus 2ab cos theta. खत्म हो गया। Fourth question, the direction of the resultant vector alpha with the vector a in the parallelogram law is given by, क्या होता है direction of the resultant vector? tan alpha अभी निकाला, b sin theta अभी निकाला, divide by a plus b cos theta. Answer, tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. B is the answer. Tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. That is the answer. B is the answer. Fifth, if two vectors are equal and the angle between them is 90, the resultant has a magnitude. If the two vectors are equal in magnitude and the angle between them is 90, then the resultant has magnitude. Okay, चलो यहाँ ही करते हैं। टू वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड समझो a और a इक्वल, और थीटा इज 90। बताइए रिजल्टेंट, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट, लेकिन थीटा 90 है, तो ठीक है, c इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। अब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस सूरत में क्या करोगे, रूट ऑफ यस ए स्क्वायर ऐसे, बी स्क्वायर का भी यही ए स्क्वायर प्लस 2a और a स्क्वायर मल्टीप्लाई करके cos 90, ठीक। ये हो गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर plus 0 because cos 90 is 0 if you remember. That is root of 2a square, ठीक। That is a को बाहर निकालो तो रूट के बाहर a आएगा, because it is root of a square अंदर है रूट के, तो बाहर a आएगा, रूट 2। आंसर a रूट 2, ये है b रूट 2a या a रूट 2, b इज द आंसर। हो गया, कॉपी कर सकते हैं आप, you can copy it. Two vectors having the same magnitude and are at an angle of 90 degrees, their resultant is a root 2, ठीक। the resultant is a root 2, या ऐसे भी कर सकते हो, ये है वेक्टर a, ठीक, मैग्नीट्यूड a है, दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, वो भी मैग्नीट्यूड a है, a और a दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल इनके दरमियान 90 है, और ये है रिजल्टेंट c। अब बताइए मैग्नीट्यूड c, सीधी सी बात है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
ऐसे ये हो गया √2a², ये हो गया a√2 आंसर। ये भी कर सकते हो, ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हो और मैथमेटिकली भी कर सकते हो, एज इजी एज दैट। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो ओके। 6th क्वेश्चन, द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज एप्लीकेबल टू। कहाँ एप्लीकेबल है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कहाँ एप्लीकेबल है? स्केलर ओनली? नो, वेक्टर्स ओनली, बोथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, नाइदर स्केलर्स ना। अरे यार, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, तो इट इज अप्लाइड ओनली फॉर वेक्टर्स। आंसर बी इज द आंसर। 7th, the angle between two vectors is 180. The resultant is given by the law. ये वेक्टर है, वेक्टर A, ये है वेक्टर B, अपोजिट टू ईच अदर, इनके दरमियान एंगल 180 है, ठीक। तो बताइए इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? A माइनस बी भी होगा, A माइनस बी। व्हेन टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर देन दे गेट सबट्रैक्टेड, एज यू नो, वो बताया है आपको। या B माइनस A भी हो सकता है अगर ये ज्यादा है, तो मतलब साफ है मैग्नीट्यूड A एंड B होना चाहिए, मैग्नीट्यूड A एंड B। A एंड B ले लो, ऐसे ले लो A एंड B और इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये नहीं, सॉरी ये नहीं, A और B लिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड लिया। वो अगर B ज्यादा है नेगेटिव फिर भी पॉजिटिव आएगा, अगर A ज्यादा है फिर भी पॉजिटिव आएगा। B ज्यादा होगा अंदर से नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड लेकर के वो भी पॉजिटिव होगा, दिस विल बी एनीवे पॉजिटिव। तो B इज द आंसर, दैट्स इट। ये हमने पढ़ाया है, इफ टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर देन दे विल गेट सिंपल, दे विल बी सबट्रैक्टेड, ये हमने पढ़ाया है, ठीक। चलो 8th क्वेश्चन, द आंसर की इज, ये आंसर की है इसका, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। आंसर की को कॉपी करो, 1 का आंसर C है, 2 का B है, 3 का B है, 4 का B है, सबका B, है? इसका भी B, इसका भी B, इसका भी B, इसका भी B। ओके चलो ठीक है, ये कॉपी कर लो आप। पहले का C है, बाकी सबका B है। These were few questions on parallelogram law of vector addition. Easy questions. We have started with easy questions. We have to go along with it. हमें सिंपल भी करना है, कॉम्प्लेक्स भी करना है, इंटरमीडिएट क्वेश्चन भी करने हैं। We have to do all the stuff in order to qualify the national exam. Thank you for watching the lectures, but don't forget to subscribe to my channel तांत्रे सर फिजिक्स क्लासेस। तो आगे जा करके और भी चीज़ें अच्छी तरह से होंगे। थैंक यू।